उससे भी ज्यादा। लेकिन अभी उसकी यात्रा पूरी नहीं हुई थी। किताब के आखिरी चैप्टर ने उसकी उत्सुकता को बढ़ा दिया। उसने किताब को फिर से खोला और ये वो शब्द था जो उसकी लाइफ में अब तक सबसे ज्यादा मायने रखता था। उसने महसूस किया कि उसके सारे प्रयास, चाहे वो अपने गोल सेट करना हो, रूटीन बनाना हो, माइंडफुलनेस अपनाना हो या असफलताओं से सीखना हो, सब कुछ तभी काम करता है जब वो लगातार बना रहे। किताब में लिखा था कि एक बार के प्रयास से कुछ नहीं बदलता। असली बदलाव तब आता है जब हम हर दिन छोटे छोटे कदम उठाते हैं और उन्हें निरंतर करते रहते हैं। ऋतिक ने सोचा कि कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता उसके लिए सबसे मुश्किल रही है। कई बार वो एक दिन मेहनत करता और अगले दिन हार मान लेता। कई बार प्लान बनाता लेकिन उसे फॉलो नहीं कर पाता। उसे समझ आया कि शायद यही कारण था कि उसके कई सपने अधूरे रह गए थे। किताब में लिखा था, मोटिवेशन गेट्स यू स्टार्टेड बट कंसिस्टेंसी कीप्स यू गोइंग इवन ऑन डेज व्हेन यू डोंट फील लाइक इट। शोइंग अप मैटर्स द मोस्ट। ऋतिक ने गहरी सांस ली। उसे समझ में आ गया कि कंसिस्टेंसी एक आदत है और इसे बनाने के लिए हर दिन मेहनत करनी होगी। उसने खुद से वादा किया कि वो अब हर दिन छोटा ही सही लेकिन एक कदम जरूर उठाएगा। अगले दिन उसने अपनी रूटीन को और सख्त बना दिया। सुबह जल्दी उठने के साथ उसने अपने दिन की प्लानिंग और डेडिकेशन को एक नया रूप दिया। उसने तय किया कि वो हर दिन 30 मिनट अपनी फिटनेस पर काम करेगा, भले ही वो कितना भी थका हुआ क्यों ना हो। उसने अपने काम में भी एक टाइम टेबल बनाया ताकि वो किसी भी डेडलाइन को मिस न करे। शुरुआत में ये आसान नहीं था। कई बार ऐसा हुआ कि उसकी सुबह की अलार्म बजने के बाद वो बिस्तर में ही पड़ा रहा। कई बार ऐसा हुआ कि वर्कआउट के लिए तैयार होते वक्त उसे बहाने सूझने लगे। लेकिन हर बार उसने खुद को याद दिलाया, कंसिस्टेंसी सबसे जरूरी है। अगर आज हार मान ली तो कल ये और मुश्किल हो जाएगा। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि ये छोटे छोटे कदम उसे एक नई दिशा में ले जा रहे हैं। एक दिन ऑफिस में उसके मैनेजर ने उसे एक बड़ा प्रोजेक्ट दिया। ये वही तरह का प्रोजेक्ट था जिससे कुछ महीने पहले वो फेल हो चुका था। लेकिन इस बार उसके अंदर डर के बजाय आत्मविश्वास था। उसने खुद से कहा, इस बार मैं अपने प्लान को सिर्फ बनाऊंगा नहीं बल्कि उसे लगातार फॉलो भी करूंगा। ऋतिक ने काम की शुरुआत छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर की। उसने अपनी टीम के साथ नियमित मीटिंग्स रखी और हर किसी के काम का फीडबैक लिया। उसने खुद के लिए एक टाइम टेबल बनाया और हर टास्क को समय पर पूरा किया। जब भी उसका ध्यान भटकता या उसे थकान महसूस होती तो वो गहरी सांस लेकर खुद से कहता, बस एक और कदम, बस एक और कोशिश। धीरे धीरे उसका काम समय पर